नमस्कार, YouTube की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना सीख चुके हैं। आइए आज देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करना। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। यह सवाल है। देखिए, यही आंकड़ा दिया हुआ है। मासिक खपत इकाइयों में उपभोक्ताओं की संख्या 65 से 85 4, 85 से 105 5, 105 से 125 13, 125 से 145 20, 145 से 165 14, 165 से 185 8, 185 से 205 4। यही आंकड़ा दिया हुआ है। पूछ रहा है माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए पहले माध्यक ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम होता है इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो ये ज्ञात कर लेते हैं संचयी बारंबारता। अब जानते हैं संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। पहली जो बारंबारता यहाँ 4 उसी तरह लिख लेंगे। अब इसमें यह जोड़ देंगे 5 4 9, 9 में फिर 13 जोड़ देंगे 13 9 22, 22 में 20 जोड़ देंगे आ जाएगा 42, 42 में 14 जोड़ देंगे हो जाएगा 4 2 6 और 4 1 5 56, 56 में 8 जोड़ देंगे 64 और 64 में 4 जोड़ देंगे आ जाएगा 68। यही हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ n बराबर क्या आ गया 68। एक बार फिर जोड़ लेते हैं 4 5 9 13 9 22 20 42 10 52 4 56 8 64 64 4 68 n हो गया। अब क्या निकालते हैं, n/2 बराबर हो जाता है 68/2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 34। अब देखिए 34 किस संचयी बारंबारता में आएगा। 4 9 22, 22 डक चुका है, आएगा इसी में आएगा। यह जो है हो गया माध्यक वर्ग। तो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया 125 से 145। अब हम जानते हैं माध्यक का सूत्र क्या होता है। अब बार बार लिखिए, हर अभ्यास में, हर प्रश्न में माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। अब लिख लिया जाए L बराबर क्या है। देखिए माध्यक वर्ग यही है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर है 125। फिर n/2 अभी निकाले कितना आया है 34। CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यही CF हो गई। CF बराबर कितना है 22 और F माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20 और H वर्गांतर कितना है। देखिए किसी भी वर्ग में उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाने पर जो प्राप्त होता है वही वर्गांतर होता है या वर्ग विस्तार। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 20। क्या आ गया 20। अब सूत्र में रख दीजिए, माध्यक बराबर L बराबर है 125 प्लस n/2 कितना है 34 माइनस CF कितना है 22 बटे F बराबर कितना है 20 गुणे वर्गांतर कितना है 20। देखिए 20 से 20 ही कट गया, बराबर हो गया 125 धन 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, बराबर आ गया 5 2 7 2 1 3 137। यही हो गया
137। देखिए यह सब कित में है, इकाइयों में, तो यहाँ हो जाएगा इकाई, 137 इकाई। यह उत्तर हो गया। माध्यक बराबर 137 इकाई। यहाँ लिख लिया जाए, माध्यक बराबर 137 इकाई। अब क्या ज्ञात करना है? माध्यक के बाद ज्ञात करना है माध्य। आइए अब माध्य ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो है वर्ग दिया है इसका मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु। अब निकालेंगे, देखिए 65, इस तरह से 65 धन 85 क्या हो जाएगा, 5 5 10, 8 6 14, 1 15। इसी में 2 का भाग दे देते हैं, भागे 2 कर देंगे और 2 7 14, 2 25 10, 75। यहाँ कितना आ जाएगा, 75। आपको बताए हैं, आप जानते हैं वर्गांतर इसका जितना है इसमें जोड़ते चलिए, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु मिलता जाएगा। वर्गांतर कितना है, 20, 20 इसी में जोड़ दीजिए, 75 20 हो जाएगा 95, 95 20, यहाँ 5 9 2 11, 115। फिर इसी में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 3 135। फिर 20 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 5 1। फिर 20 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 7 1। फिर 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 9 1, 195। यह निकल गया। अब आप चाहें तो देखिए यह क्या है, वर्ग चिन्ह यानी यह पद है एक्स आई, इसका इसमें गुणा कर दे एफ एक्स। ये कठिन तो नहीं है, गुणा कर सकते हैं। आइए पग विचलन विधि से लगा देते हैं। तो पग विचलन विधि में क्या निकालते हैं, यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच, यही होता है। तो अब इसमें कल्पित माध्य मानना होगा। किसको मान लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7, चौथा पद होगा 1 2 3 4, इसी को कल्पित माध्य मान ले रहे हैं। यह कल्पित माध्य हो गया। आपको बताए हैं जिसको आप कल्पित माध्य मानते हैं उसके सामने आप 0 लिख दीजिए, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 और 3। अब क्या करते हैं, एफ आई गुणे यू आई ज्ञात करते हैं। गुणा कर दीजिए, 4 3 12, ऋण 12 होगा। फिर 5 दूनी 10, ऋण 10 होगा। फिर 13 इकाई 13, ऋण 13 होगा। फिर 20 शून्य 0, फिर 14 इकाई 14, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 3 12। अब इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ तक जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 2 3 5, 1 2 3, -35 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे, 6 4 10, 2 12, 2 1 3 1 4, 42 आ गया। अब यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बराबर हो जाएगा 42 में से 35 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। यह हो गया। अब सूत्र में लगा दीजिए। हम जानते हैं माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। अब ये बराबर कितना मान लिए हैं, 135। 135 धन सिग्मा एफ आई यू आई बराबर है 7 बट्टे सिग्मा एफ आई बराबर है 68 गुणे एच बराबर कितना है, 20। अब यहाँ कर दीजिए 135 धन, देखिए 2 से कटेगा, 2 दहा में 20,
2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14, यहाँ हो जाएगा 35/17। भाग दे दीजिए 135 धन 17 दूनी 34, क्या आ गया 17 दूनी 34, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाकर 0 नहीं भाग जाएगा, यहाँ 0, फिर 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, लगभग 6 बार जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 137.05 लगभग, यह हो गया इकाई। ये उत्तर हो गया। दिए हुए सारणी का माध्य 137.05 इकाई हो गया। अब इसके बाद पूछ रहा है बहुलक। आइए बहुलक ज्ञात करते हैं, इसको भी लिख लिया जाए। माध्य बराबर 137.05 इकाई। अब क्या पूछ रहा है बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए किस पद की बारंबारता सर्वाधिक है, किस पद की बारंबारता सर्वाधिक है। देखिए सर्वाधिक ये है यही है 20, सर्वाधिक बारंबारता 20 है, तो आप लिख देंगे बहुलक वर्ग बराबर हो जाए 125 से 145, 125 से 145, क्योंकि इस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है। बहुलक वर्ग निकल गया, तो आप सूत्र जानते हैं, बहुलक बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस, नहीं, बहुलक बराबर होता है f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h, यह होता है। अब रख दिया जाए मान यल। बहुलक वर्ग क्या है 125, यहाँ लिखेंगे 125 धन f1 ये है 20 माइनस f0 बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा 13 बटे 2f1, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 20 माइनस 13 माइनस बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 14, यहाँ हो जाएगा 14 गुणे h बराबर कितना है 20। इसी को हल कर दिया जाए, 125 धन 20 में से 13 निकल जाएगा 7 गुणे 20 बटे 40 ऋण 14, 13 क्या हो जाएगा 4 3 7 1 1 2। अब यहाँ हो जाएगा 125 धन 7 गुणे 20 बटे 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यह हो गया बराबर हो जाएगा 125 धन 140 होगा बटे 13। अब भाग दे दिया जाए, 140 में 13 का भाग दे दीजिए, 13 इकाई 13 बचेगा 1 10, भाग नहीं जाएगा 0 दशमलव 0, क्या हो जाएगा 13 7 बार जाएगा, 13 सत्ते 91, फिर क्या बचेगा यहाँ 9 0, फिर भाग दे देंगे, हो जाएगा 10.77 ही आ रहा है। 125 धन 10.77 यानी हो जाएगा 135.77 इकाई। क्या हो गया, दिए गए आंकड़े का बहुलक 135.77 इकाई। पहला प्रश्न लग गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं।
हाँ, इसी में एक चीज और दिया है, क्या कहा है, इनकी तुलना कीजिए। इनकी क्या करना है, तुलना करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा दिए गए आंकड़े में, दिए गए आंकड़े में तीनों केंद्रीय माप लगभग बराबर हैं। दिए गए आंकड़े में तीनों केंद्रीय माप लगभग बराबर हैं। ठीक, अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, दिए हुए बंटन का माध्यक दिया है और बीच में x और y दिया है, तो उसका मान बताना है। तो आइए लिख लेते हैं, क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और दिया है बारंबारता। बारंबारता 5x 20 15, 5x 20 15 और y 5 यह दिया है। इसी में x और y का मान पूछ रहा है। माध्यक दिया है, देख रहे हैं, माध्यक दिया है। तो आप जानते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकाल, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5 धन x, यह है कितना 20 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 20 5, 25 धन x, 25 15 40, 40 धन x, यहाँ हो जाएगा 40 धन x धन y। फिर ये कितना हो जाएगा 40 5 45 धन x प्लस y। एक चीज और दिया है योग 60 है। इन सब का योगफल कितना है, 60 है। अब आइए देखते हैं क्या दिया है, माध्यक। माध्यक दिया है 28.5। अब आप पता करिए माध्यक वर्ग क्या है। देखिए 28.5 किस वर्ग में आ रहा है, देखिए 20 से 30 के बीच में 28.5 आएगा, तो माध्यक वर्ग यही हो गया। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया, माध्यक वर्ग बराबर हो गया 20 से 30, क्योंकि माध्यक 28.5 है। अब माध्यक वर्ग निकल गया, अब माध्यक निकाल लीजिए। माध्यक बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी ऑफ बटे एफ गुणे एच। अब यल यही होगा 20, n/2 देखिए 60 दिया है, 60 बटे 2 बराबर आ जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा प्लस 30 माइनस सी एफ, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस x बटे एफ, माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है, यहाँ हो जाएगा 20 गुणे वर्गांतर कितना है 10, यहाँ हो जाएगा 10। हल कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 20 धन 30 माइनस 5 माइनस x, देखिए 1 0 से कट जाएगा, बटे हो जाएगा 2। माध्यक दिया है 28.5,
अब 20 को इधर कर दे, हो जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 25 माइनस x बटा 2। अब घटा देंगे, क्या आ जाएगा 8.5, 2 आकर इधर गुणा कर दें, 2 बराबर हो जाएगा 25 माइनस x। अब गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17 दशमलव बराबर हो जाएगा 25 माइनस x को इस पार कर दें, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 17 बराबर हो जाएगा 8। x का मान 8 आ गया। अब देखिए ये पूरा जोड़ने पर 100 आएगा यहाँ, क्योंकि दिया है बारंबारता का योग 100। तब क्या हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। इसी में मान रख दे x बराबर 8, तो यहाँ हो जाएगा 45 धन 8 धन y बराबर 60। अब क्या हो जाएगा 8 5 13 53 धन y बराबर 60, इसलिए y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 53, कितना आ जाएगा 53 7। यही उत्तर हो गया, x बराबर 8 और y बराबर 7, यही उत्तर हो गया। ठीक, अब आप लगाइएगा। शेष प्रश्नों को अगली वीडियो में देखते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।